गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोमो यार जैसे ही बोलने जाओ फ्रंट कैमरा की दिक्कत क्या होती है, अगर हम अपने आप को देखें ऐसे मेरे उधर कहीं देख रहे हैं, और अगर कैमरे को देख भी मैं कैमरे में देख रही हूँ तो साफ दिख रहा है कि मैं किधर देख रही हूँ, मतलब कि आपको देख रही हूँ। और ये देखो, एक सेकेंड, ये एक ये है, मोगली कहीं गया हुआ है, तो ये जो पॉट है ये स्पाइडर का, ये पहले मैंने इस जगह पे रखा था, मतलब अभी सुबह तक। फिर ये सारे क्या कर रहे थे, इधर आके बैठ जा रहे थे, तो सारा देखो बैठ के कैसा करके है, तोड़ दिया, पूरा का पूरा तोड़ दिया है। तो मैंने क्या किया, उठा के इसको इस जगह पे रख लिया क्योंकि ये थोड़ा ऊंचे में था इधर, और उधर मैंने ये वाला रख दिया कि ये ख़राब भी हो जाएगा। वैसे भी मैंने इसको रिपोर्ट करना है, ख़राब भी हो जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही मैंने शिफ्ट किया, ये बांदरे की औलादें इधर से नीचे से इधर से चढ़ के वो इधर आके भी बैठ गए, मतलब उनको घूम फिर के इसी में बैठना। देखो तो बेचारे को कैसे गिरा दिया है। इतने आज देखो, इसी पॉट में सबसे ज़्यादा हेल्दी हुए हैं ये। बाकी इधर लगाया हैंगिंग में, उसमें इसके लीफ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। ये तो छोटे से पॉट में है, इसमें क्या ही होगा, लेकिन उसमें सबसे अच्छे देखो कितने घने घने हुए थे, और सारे तोड़ दिए हैं इन्होंने। अब मैं इसको कहाँ लगाऊँ समझ में नहीं आता। और ये क्या करते हैं, हमारी पर्सियंस नहीं चल पाती हैं, लेकिन ये इधर से चलते हैं और ये रेलिंग में उठते हैं, इधर से जाते हैं ऊपर दीवार में बैठते हैं। नीचे सारा देखो बहुत गहरा है ये, और इधर जाके मछली के टैंक से पानी पीते हैं। वो मछली घूमती हुई दिखती है ना इनको, ऊपर लोटस हैं वो। इन लोटस की स्टोरी ही अलग है। ये लोटस क्या था ना, मेरा बेटा कहीं जंगलों में घूमने गया, मतलब घर के आसपास ही जंगलों में, उधर एक मोर था जंगल में, वो खा रहा था कमल सूखे हुए तालाब में से, और ये उसके मुंह से छीन के ले आया। देखो ये कमल आधा मोर ने खाया हुआ है, मोर के मुंह से छीन के लाया, मोर खा रहा था। देखो पत्तों को भी देखो, अभी काफ़ी दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया है यहाँ पे इनको। सोचा था कीचड़ में रखूँगी, लेकिन इतना सारे पॉट हैं कि उसको लोटस के लिए जगह नहीं बन रही, तो मैंने सोचा पानी में डाल देती हूँ। रूट तो आ रही है नहीं, देखो वो ग्रीन ग्रीन न्यू रूट्स दिख रही होंगी, रूट्स नहीं आ रही है, और देखो उसमें भी आ रही है, ये देखिए ये नई रूट्स आ रही है सारी लोटस में, तो मतलब इसमें ग्रो कर जाएगा ये। और अभी ये ऑफिस का कमरा था, ये इस ऑफिस के कमरे में पहले जस्ट एक ये स्टडी टेबल थी, और ये मेरे हस्बैंड का वर्किंग टेबल था। स्टडी टेबल ऐसे लगी हुई थी, मतलब ऐसे करके लगी हुई थी। अब बेटा मेरा, उसके लिए ये लेना पड़ा एक छोटा सा, अर्जेंसी में, मतलब मुझे कलर पसंद नहीं था, फिर भी जो पड़ा था उस दुकान में वही लेना पड़ा मुझे। लेकिन अब टेबल रखने की जगह नहीं है, टेबल मैं इधर रखूं। ये क्या होता है ना, बेंगलोर जैसी जगहों पे घर बड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब कि कितना भी किराया दो, 30,000 दे रहे हैं हम इस घर का, लेकिन देखो कमरे कितने छोटे छोटे हैं। अंदाज लगा लो, एक बेड, एक टेबल, बीच में कितना गैप है देख लो, टाइल्स का साइज देख लो, 2 फुट की टाइल होंगी ये, और ये बाकी मेरे हस्बैंड का टेबल, बस इतना सा बेड होता है। अब टेबल ऐसे रखा है, और जो मेरी काम आंटी है ना, हेल्पर आंटी, वो उसको हवाई साफ कर देगी, मतलब कि अगर वो धागा उधर पड़ा है ना, तो वो बाद में भी उधर ही मिलेगा, क्योंकि आंटी उस कोने की तरफ हाथ ही नहीं लगाएगी। मेरा कैमरा धुतला धुतला दिख रहा है। तो अभी मुझे सोच रही हूँ मैं कि इसको बाहर हॉल में रख दूँ, तो वो हॉल में नहीं सोएगा। हॉल मेरा काफ़ी बड़ा है, देखो ये इधर से लेके उधर तक लास्ट तक, बीच में डाइनिंग एरिया दिया है, ये शोकेस दिया है, लेकिन मेरा बेटा इधर सोना नहीं चाहता, पूरा खाली है, यहाँ क्रिकेट खेलते हो। तो सोच रही हूँ इसका क्या करूँ मैं, ये टेबल को इधर ही रहने दूँ तो आंटी साफ़ नहीं करेगी। देखते हैं क्या करना है। इनको मधुमक्खी ने इंजेक्शन लगाया है, दिखाई वाली आँख दिखा,
वैसी नशे की आंखें थी और नशे की आंखें हो गई तेरी। मधुमक्खी के काटने पे इंजेक्शन कौन लगाता है? कोई लगाता है? अरे बता। तो तू इंजेक्शन इंजेक्शन क्यों रो रहा है? अरे स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे टाइम पे कहते थे अगर मधुमक्खी ने काट दिया तो 1 साल तक बुखार ही नहीं आएगा। वो मतलब क्या कहते हैं, एंटी समथिंग, एंटी फीवर वाला इंजेक्शन दे देती है मधुमक्खी है। तो तेरे को बुखार नहीं आएगा अभी। चलो जल्दी बत्ती जलाओ। आजकल का काम दिखाती हूँ मेरा क्या चल रहा है। आजकल मैं सीख रही हूँ कन्नड़ा। तो मेरा बेटा, मतलब छोटा वाला बेटा जो है, वो भी और मैं भी सेम क्लास में ट्यूशन जाते हैं कन्नड़ा के लिए। तो देखो कन्नड़ा सीख रहे हैं हम आजकल। और बोलना आ जाता है, लेकिन लिखना क्या होता है, कहीं पे कुछ फॉर्म भरना है, फॉर्म पढ़ना है, तो वो नहीं आता मुझे। तो वो सीख रही हूँ आजकल मैं। अभी हम पहुँचे हैं 12 खड़ी तक। अभी आ की मात्रा लगाना सीख रहे हैं। तो ये देखो बिना मात्रा वाले जो शब्द होते हैं ना, चल, अचल, कमल, ये सब तो आ गए हैं। इसकी एक बात दिखाती हूँ। हाँ, इसकी एक कंफ्यूजन दिखाती हूँ मैं कन्नड़ा में। बाकी लैंग्वेज में होगी, लेकिन मुझे बड़ा सुंदर लगता है कन्नड़ा लिखने को। ये है क वर्ग। ये प सारे एक जैसे दिखेंगे। अब तुम्हें आइडिया लगाना है कि कौन सा वाला किधर को जा रहा है। किसी में बिंदी लगी होगी, किसी में अंदर बिंदी, किसी में अंदर और बाहर बिंदी, किसी का ये जग बाहर को घुमा हुआ होगा। क्या देखो, ये मौ है, प फ ब भ मौ, ये मौ है। अब ये सब एक जैसे दिखते हैं कि देखो, अब इनमें घूमे हुए हैं। तो वर्ग जो है इसमें घूमे, जैसे प वर्ग में ये घूमे हुए होंगे अंदर को, लेकिन तो वर्ग में घूमे हुए नहीं है। ये नौ है। मुझे सबसे सुंदर लगता है य, र, ल, व, श। इसमें ज्ञ नहीं होता है, इसलिए मेरी बेटी का नाम कन्नड़ा में आता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञ होता ही नहीं है इसमें। श, त्र, त्र में पेट कटा हुआ देखो, त्र, स। ये श है, स से क्षत्रिय। श है कि त्र है? श, स, श है। श वाला वो होता है ना, ऐसे प जैसा बना होता है, बीच में से पेट कटा होता है, ये वाला वो है स, ह। और ये है, ये कन्नड़ा का वर्ड ही नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड है। इसको कहते हैं ड़, ना अड़ वाला अड़ नहीं, वो क ख ग घ वाला नहीं। ये ऐसा होता है, अन्ना बोलते हैं ना, अन्ना, अन्ना में आता है ये, अन्ना में ड़। ये बनाने की प्रैक्टिस करी थी मैं। हो और ये देखो, इसको स्वर होते हैं ना, ओ आ ई उ ऊ। ये है री। इसको री नहीं बोलते कन्नड़ा में, इसको बोलते हैं रू। ये सब बाद में सीखे मैंने। ये है, इसमें सब कुछ एक्स्ट्रा हुआ, देखना। ए, ये खींच के बोलेंगे ए। ये है ऐ। ये ओ, ये ओ खींच के देखो, पीछे से ऐसे खींचने वाला लगा रखा है निशान, ओ। ये औ, ये ओ जैसा, ये ओ जैसा ही ओ होगा। अंक, पीछे से बिंदी, अह, दो। तो इसमें दो हैं, ए खींचने वाला, ओ खींचने वाला। तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हुई है मुझे इसको सीखने के लिए, मतलब याद रखने के लिए बहुत मुश्किल हुआ है। इन शब्दों को नहीं, ये तो याद हो गए हैं। ये जो एक जैसे दिखते हैं ना, ये जो एक जैसे दिखते हैं। अब तो सेम क्लास में मेरा छोटा बेटा भी जाता है, जो कि 7 साल का है, और सेम क्लास में मैं भी जाती हूँ। अब जब टेस्ट होता है ना हम दोनों का, तो अब ऑब्वियस है मैं बड़ी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा मेमोरी तेज ही होगी। इतनी तेज भी नहीं है, मतलब ये याद रखने लायक तेज है। तो उस बेचारे के नंबर, हमसे 1 नंबर मेरे से कम आ जाता है, गुस्सा हो जाता है क्लास में। तुमने ज़्यादा, मम्मी ने ज़्यादा क्यों पढ़ा। तो ये तो मेरी क्लास जो है ट्यूशन की, वो 11 बजे की है। तो अभी बंद कर देते हैं। बुक भी कन्नड़ा की है। यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर वाले हैं, मारुति मेडिकल स्टोर, वो लोग फ्री में देते हैं इन बुक्स को। मैं इसको धुंधला कर दूंगी अगर कोई ऑब्जेक्शन ना करे तो। ये लोग वो ना, ये हैं ओनर। तो ये बुक्स हर स्कूल के बच्चे, हर स्कूल में जाके इन बुक्स को करीबन 10-10 बुक हर बच्चे को फ्री दे के आते हैं। मेरी पेन, और ये देखो इधर लड़ रहे हैं ये। लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं वो।
और मेरा ट्यूशन का टाइम हो जाएगा ना, तो 11 बजे हो जाता है। अब घर का काम करते करते 11 बजते बजते तो मेरे से खाना नहीं बनता, तो मैं सुबह सवेरे सोच रही सांभर बना देती हूँ। तो ये तैयार किया है, थोड़ा सा बीन, थोड़ा लौकी डालूंगी, और देखो खट्टा बनाने के लिए इतने सारे टमाटर हैं। शायद 1-2 कम करूँ, क्योंकि उधर कच्चे आम पड़े हुए हैं, तो कच्चे आम मैं डालूंगी उसमें। और वो बिल्ली का भोजन, वो भी इधर ही हमारे डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ है। तो बनाते हैं अभी। आंटी आ जाएगी साफ़ करने के लिए, हवाई साफ़ करने के लिए। देखो आंटी साफ़ भी करती ना, मैं दिखाना नहीं चाहती, लेकिन पैर के नीचे देखो ये फर्श फिर भी इतना गंदा रहता है। अब मैं वो आंटी 5-6 सालों से हमारे घर में है, तो मुझे उनसे मना करने का मूड नहीं होता है। सब टॉवलों को पीछे सजा के निकल जाते हैं। इधर देखूँ, इधर देखूँ, इधर। बाल इसलिए अभी ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मुझे बालों में तेल लगाना है। तेल के लिए दर्शन की है। नीचे के चावल हमारे खाने में काम आएंगे, और ये जो पानी है ये मेरे अपने ट्रीटमेंट में काम आएगा। तो अभी बालों में तेल, पहले मैं क्या करूँ, सब्जी काटूँ कि हाय, सब्जी काटती हूँ, पहले एक्सरसाइज भी करनी है। बनाते हैं फिर खाना, और ट्यूशन जाने के टाइम पे बना, बाकी मिलती हूँ। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद अभी ट्यूशन से आई थी मैं, उसके बाद और फ़ोटो शूट किया है। तो ये इतना मोटा पहना ना, बहुत मोटा है ये, और आवाज़ भी नहीं आएगी इधर। मैं अंदर जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि लाइट बाहर है, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। पसीने के बाद एक तो मेकअप कर रखा है, ऊपर से पसीने से देखो हालत ख़राब हो गई। अब कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसमें टेम्परेचर भी बेंगलोर में मोस्टली इतना होता नहीं है, लेकिन 34-35 हो रहा होगा टेम्परेचर के लिए। चेंज करती हूँ मेकअप करके। बहुत सारा फ़ोन के बिना बैटरी एकदम से होता है, बहुत गर्म हो जाती है। ये नया फ़ोन है, इसके लिए चेंज करते हैं।